जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट डे हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग आरबीआई पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम लोग 5 पार्ट करेंसी के कर चुके हैं। तो ये समझ लीजिए आज हम लोग की ये 7वीं क्लास है जिसमें हम लोग आरबीआई पर बात करने वाले हैं। चलिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पेपर देखे। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो तो 1 या 2 प्रश्न आरबीआई से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी क्या होगी? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है क्या टॉपिक क्या है? आरबीआई। अब इसमें से पूछा क्या जाता है? सबसे पहले ये पूछा कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ। कौन सी कमेटी? कमेटी बोल दीजिए या कमीशन बोल दीजिए, एक ही बात है, कमेटी। तो हिल्टन यंग कमेटी। कौन सी कमेटी? हिल्टन यंग कमेटी। ठीक, इसकी सिफारिश लगी थी, इसकी सिफारिश पर। ठीक, अब कौन सा एक्ट आया? आरबीआई एक्ट 1934। अब गठन कब होगा? अब मान लो गठन होगा तो गठन कितनी डेट को हुआ? गठन डेट तो 1 अप्रैल, ये भी पूछी गई काफ़ी बार पेपर में, 1 अप्रैल 1935 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें एक स्टार लगा लो आप लोग। ठीक है, अब वर्तमान गवर्नर कौन है इस समय? लिख दीजिए, वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। शशिकांत दास कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। इसका मतलब 24 लोग इनसे पहले इस पद पर रह चुके हैं। 25वें नंबर, ये जो 25वें नंबर का, ये अभी एक एसएससी का पेपर कराया था 2021 में, उसमें ये पूछा गया। एसएससी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास साहब हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के। कौन से नंबर के? 25वें, 25 में। ठीक है, अब पूछा जाएगा जो सबसे पहले गवर्नर थे, तो सबसे प्रथम गवर्नर, तो लिख लो प्रथम गवर्नर, जीओवी से गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ये पहले गवर्नर थे, प्रथम गवर्नर। ठीक है, अब एक इसमें ये लिख लो कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन? भारतीय गवर्नर वो कौन थे? सीडी देशमुख। देखो दोनों में अंतर है। ये कौन है? ये प्रथम गवर्नर है, मतलब जब गठित हुआ उसके बाद तुरंत ये गवर्नर बने। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर, जब कोई भारतीय व्यक्ति जब गवर्नर बने, वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, अब कितनी पूंजी लगी थी गठन टाइम? तो ये भी लिख लो, इधर लिख लो कि इधर ही ठीक है, 5 करोड़ रुपए। एक सेकेंड, पूंजी 5 करोड़ रुपए। कितनी? 5 करोड़ रुपए। ठीक है,
गठन टाइम हेडक्वार्टर कहाँ था? पहले तो वर्तमान हेडक्वार्टर लिख लो। वर्तमान हेडक्वार्टर से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया। वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है। अभी लेकिन गठन टाइम हेडक्वार्टर कहाँ था? गठन टाइम हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। ये तारीख भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर देख लेते हैं कुछ और बातें जैसे पेपर में पूछी गई, इधर लिखे देते हैं वो। ठीक है, कि जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर होते हैं वो, ठीक है। हैं, अब बाकी जितने भी 1 रुपए से बड़े नोट होंगे उस पर गवर्नर बाकी पर गवर्नर के साइन होते हैं, मतलब गवर्नर के हस्ताक्षर। ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा, ये प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये अभी पीटी के पेपर में पूछा गया, पीटी 2021, वही अगस्त के में हुआ था। तब ये प्रश्न पूछा गया था कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाद बाकी के सभी नोट पर आरबीआई के जो गवर्नर होंगे उस समय पर, तो उनके साइन होंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक प्रश्न और पूछा गया है कि कोई ऐसे पीएम थे जो, मतलब पीएम जो आरबीआई के गवर्नर रहे हों, ऐसे लिख लो, पीएम जो आरबीआई के गवर्नर हो। वो कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम समय के गवर्नर अमिताभ घोष। कौन थे? अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष। ये हो गया। अब लिख लो, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आरबीआई का जो लोगो होता है उसमें कौन कौन से चित्र होते हैं? तो उसमें 2 चित्र होते हैं, एक तो ताड़ का पेड़ होता है और बाघ का चिन्ह होता है। तो आरबीआई के लोगो में ताड़ का पेड़ और बाघ। ठीक है, आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ और बाघ का चित्र होता है, ठीक है। एक बात और कि जो आरबीआई है वो
कितने बड़े तक का नोट छाप सकती है और सिक्का कितने बड़े तक का छापा जा सकता है, मतलब सबसे बड़ा नोट कितने तक का छापा जा सकता है। तो लिख लीजिए, ये आरबीआई एक्ट के अंतर्गत लिखो, आरबीआई एक्ट के अंतर्गत 10,000 तक का नोट छापा जा सकता है, ठीक है। और सिक्का कितने तक का बनाया जा सकता है, सिक्का 1,000 तक का, इसे लिख लो ज़्यादा ठीक रहेगा, 1,000 तक का, मतलब सबसे बड़ा सिक्का 1,000 तक का बन सकता है और सबसे बड़ा नोट 10,000 तक का छापा जा सकता है, ठीक है। अब ये नोट छपते कहाँ पर हैं, तो 4 जगह पर हैं, मतलब लिख लो प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। तो इसकी एक ट्रिक है, MSDN। अब इसका मतलब क्या, यम का मतलब मैसूर, मैसूर, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। यस का मतलब साल्वोनी, साल्वोनी, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ये जो दोनों हैं ये आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, मतलब इन्हें आरबीआई देखता है। अब ये देवास और ये यन से नासिक, ठीक है। नासिक ये महाराष्ट्र में है और ये देवास एमपी में है। इन दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, मतलब मैसूर और साल्वोनी जो वाले प्रिंटिंग प्रेस हैं उनको आरबीआई देखता है, आरबीआई के अंतर्गत आते हैं। और देवास और नासिक के जो प्रिंटिंग प्रेस हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, ठीक है। अब क्या क्या हो गया आपका, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि कौन सी कमेटी बनी, कमेटी बोल दीजिए या कमीशन बोल दीजिए, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर कौन सा एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। वर्तमान गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। ये देखो आप, प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीटी देशमुख। पूंजी कितनी लगी, 5 करोड़ रुपए। वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में, लेकिन गठन टाइम जब गठन हुआ तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में था, ठीक है। फिर क्या लिखा है हम लोगों ने, राष्ट्रीयकरण, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सबसे कम समय के गवर्नर अमिताभ घोष, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, तो वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी के सभी नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, इस बात पर बहुत ध्यान देना। ये 1 रुपए के नोट पर है, इस पर आप देखिएगा कभी मिले आपको तो उसमें देखिए ना वित्त सचिव लिखा होगा, गवर्नर नहीं लिखा होगा। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया, अभी अगस्त में पेपर हुआ था। और ये जो है 25वें नंबर वाला, ये एसएससी के 2021 के एक पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अब पीएम, कोई ऐसे पीएम जो आरबीआई के गवर्नर रहे हों तो वो कौन थे, मनमोहन सिंह, ये भी एक परीक्षा में पूछा गया है। अब आरबीआई के लोगों में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, एक तो ताड़ का पेड़ होता है, दूसरा बाघ का चिन्ह होता है। आरबीआई एक्ट के अंतर्गत सबसे बड़ा 10,000 तक का नोट छापा जा सकता है और 1,000 तक का सिक्का बनाया जा सकता है, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस, जो ये नोट छपेंगे वो कहाँ कहाँ पर, तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मैसूर में है, साल्वोनी में है, देवास में है, नासिक में। उसकी ट्रिक क्या है, MSD, तो महेंद्र सिंह धोनी हो गया। और यन मतलब जो कुछ भी, MSDN कर लेना, ठीक है। तो यन से नासिक, डी से देवास, यस से साल्वोनी और यम से मैसूर। मैसूर कर्नाटक में है और ये साल्वोनी वेस्ट बंगाल में। ये दोनों कौन देखता है, आरबीआई देखता है। देवास और नासिक वाला ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, ठीक है।
अब मेरे ख्याल से तो ये कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट। ठीक है, आरबीआई कंप्लीट। अगर आपको कोई कमी लगती हो तो नीचे कमेंट सेशन में बताना कि कोई चीज़ छूटी है, तो मैं पूरा करा दूंगा। इसी के साथ इस क्लास को करते हैं अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।